हेलो दोस्तों, जो क्लास 10th वालों को देखिए, अब 3.3 प्रश्नावली के जो क्वेश्चन हो गए थे उनसे अगला क्वेश्चन तीसरे का चौथा खंड है। ये प्रश्नावली 3.3 का तीसरे सवाल का चौथा खंड में क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है आपके पास, यदि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो देखिएगा 3 नंबर या 6 नंबर में भी आ सकता है। वैसे 3 नंबर का है, पर बहुत सी बार कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 6 नंबर में भी मिल जाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इस लाइन का मतलब क्या है कि यदि हमें कहीं जाना है तो वहां जाने के लिए टैक्सी की सुविधा है, तो वहां के लिए कुछ किराया उन्होंने नियत भाड़े का मतलब है फिक्स है कि उतना तो सबको देना ही है, जो एक फिक्स है सभी के लिए। और बाकी क्या दिया उसने, भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। एक ऐसा भी है जो कि आपको जितनी दूर जाना है उसका किराया उतना ही ज्यादा लगे। आप बिल्कुल सिंपल वे में आप समझिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल याद करना आसान है, समझना बहुत आसान है। ऐसा समझ लीजिए जिसकी टैक्सी है पहले वो उसमें आपसे बैठने का ही चार्ज लेता है, उसमें बैठने का जो चार्ज है वो आपके पास नियत है। आप कहीं जाएं या ना जाएं, यदि आप एक बार टैक्सी में बैठ गए तो आपको उसका नियत किराया देना है, चाहे वो 10 रुपए है, 20 रुपए है, 15 रुपए। और बाकी इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको कितनी दूर जाना है। अब आप अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर जाते हैं तो वो आपसे 1 रुपए ले लेता है, 10 रुपए ले लेता है, 5 रुपए। अब प्रति किलोमीटर 2 जाना तो उस हिसाब से बढ़ जाएगा, 3 का और बढ़ेगा, 4 का और बढ़ेगा। तो उसने कहा जब 10 किलोमीटर गया है तो अभी हमें ये नहीं पता कि उसका नियत कितना है और अतिरिक्त कितना है। अतिरिक्त उसने कहा था प्रति किलोमीटर के हिसाब से, तो उसने कहा 10 किलोमीटर जाता है तो देखिए 105 रुपए है, 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा में प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, नियत मतलब होता है आपका फिक्स कितना है। तो वो मैंने मान लिया इसमें कि माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए, और मैंने इसमें मान लिया अतिरिक्त, वो भी किसका, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त। देखिएगा प्रति किलोमीटर मतलब हो गया 1 किलोमीटर, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा बराबर मैंने यहां क्या दिया, 22। उसने दिया ना प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो मैंने उसी को मान लिया प्रति किलोमीटर भाड़ा, या इसको मैं अतिरिक्त लिख दूं, आपको ना ध्यान रहे तो आप ऐसे ही लिख दें प्रति किलोमीटर भाड़ा, और वो आपके पास कितना है, बराबर 22। जो आपसे मालूम किया जाता हो आप उसी को मान लें। अब देखिएगा पहली शर्त क्या है इसमें, ATQ प्रथम शर्त, क्योंकि ये आपके दो चर वाले रेखीय समीकरण है तो इसमें दो समीकरण बननी है, और दोनों समीकरणों की शर्त आपको दी गई होंगी, प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त। तो प्रथम शर्त कहां के लिए है, 10 किलोमीटर के लिए। अब देखिए आप 10 किलोमीटर तभी जाएंगे जब पहले आप टैक्सी में बैठ जाएंगे, और मैंने क्या दिया, वो जो बैठने का है नियत, वो बैठने के कितने रुपए हैं, x रुपए, और प्रति किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर के लिए आपको 1 बाइक खर्च करना पड़ेगा। 2 किलोमीटर है तो 2 बाइक, 4 किलोमीटर है तो 4 बाइक, और 10 किलोमीटर है तो 10 बाइक। अब आप 10 किलोमीटर तभी तो जाएंगे जब पहले आप उस टैक्सी में बैठेंगे। टैक्सी में बैठने का किराया कितना था, x। 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर जाने का कितना हो गया, 10 बाई, और ऐसा करने से जो कुल खर्च हुआ वो कितना हुआ, 105 रुपये। और ये आपकी होगी समीकरण नंबर 1। देखिएगा दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है आपके पास 15 किलोमीटर के लिए। अब फिर वही बात, जब 15 किलोमीटर जाना है तो पहले टैक्सी में बैठना है, और बैठने का मतलब नियत कितना देना है, पहले x, और बाद में जब 15 जाना तो 1 के लिए 1 बाई, तो 15 किलोमीटर जाने के लिए कितने खर्च करने पड़ेंगे, 15 बाई, और ऐसा करने से जो टोटल खर्च हुआ वो कितना हुआ हमारा, 155 हो गया, समीकरण नंबर 2।
अब देखिएगा क्योंकि आपने x और y माने थे तो आप यहां से x और y ही निकालेंगे। x और x दोनों में सेम है तो आपको गुणा करने की जरूरत है नहीं, तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, जब आप 1 माइनस 2 करते हैं तो आपको मिलता है x प्लस 10y बराबर 105 और x प्लस 15y बराबर 155। आप कोई भी समीकरण को पहले लिख सकते हैं घटाने पर, और मैंने पहले बता दिया जब भी नाम आएगा घटाने पर तो घटाने पर सबसे पहला काम चिन्ह बदलने हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, ये तो आपके कट गए होंगे। और 10 में से 15 घटाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 5y, और 105 में से 155 घटाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 50, और माइनस से माइनस कटेगा, आप निकाल लेंगे y बराबर 50/5, यानी कि आपको कितना प्राप्त होगा, y बराबर 5 से कितनी बार, 10 बार। क्योंकि अभी आपके पास y का मान आ चुका तो आपको x का भी निकालना है, तो अब आप इसे चाहे समीकरण 1 से कर दें या समीकरण 2 से कर दें। समीकरण 1 आपके पास थी x प्लस 10y बराबर 105, तो x प्लस 10, y की जगह भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं 10, और मैंने पहले भी बता दिया है कि जब दो ब्रैकेटों के बीच में चिन्ह रहता है गुणा का, तो गुणा करके हो गए 100 आपका चला गया कहां, माइनस में, तो आपके पास बचेगा कितना, केवल 5। अब आपके पास x का मान भी आ चुका है और y का भी, तो आपने जो मानना था उसकी जगह आपका हो जाएगा। अतः नियत भाड़ा क्या मानना था हमने, x, तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 5 रुपए, और जो आपने प्रति किलोमीटर भाड़ा माना था कितने, 22 रुपए, उसकी वैल्यू कितने हैं, 10 रुपए। यानी कि यदि आप कार में बैठते हैं तो आपको 5 रुपए बैठने के हैं टैक्सी में, और अब 1 किलोमीटर के 10, 2 किलोमीटर के 20, 3 किलोमीटर के 30, इस तरह से देने हैं। लेकिन आपसे भी और भी मालूम करा गया है क्या, कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है। बताइएगा कि 25 किलोमीटर के लिए क्या समीकरण बनेगी। जब 10 किलोमीटर के लिए x प्लस 10y था, 15 के लिए x प्लस 15y था, तो 25 अगर जाना है तो जाना तो गाड़ी से है, टैक्सी से है, तो जाने के लिए पहले x खर्च करने पड़ेंगे, और 25 जाना है तो 25y, x की वैल्यू थी आपके पास 5, 25 y की जगह आप रखते हैं 10, तो 5 प्लस 25 250, और आपको जोड़कर प्राप्त हो जाता है 255 रुपए, और यही है सवाल के आंसर। उम्मीद करता हूं देखिए ये सवाल आपको बहुत अच्छे से पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन ये बन जाएगा यदि आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आप नहीं समझते हैं समीकरण बनाने तो आपको लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आप ऐसे सवाल को बोर्ड में छोड़ देते हैं, पर देखिएगा आपसे एक सवाल नहीं छूटेगा यदि आप हमारी वीडियो को लगातार देख रहे हैं। इसी का देखिएगा आज हम 3.3 खत्म कराने वाले हैं पूरी एक्सरसाइज, कल से आपकी 3.4 स्टार्ट हो जाएगी, फिर 3.5, हम हर 2 दिन में एक अभ्यास कंप्लीट कर लेंगे। आपके पास इतना समय है, मैंने पहले भी कई बार बता दिया अपनी हर वीडियो में कि आपको 2 से 3 बार मैथ मैं यहीं से कराने वाला हूं। आपको कहीं कोई ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, कहीं किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, बस आप कंटिन्यू अपने घर पर लगातार पढ़ते रहें, हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें। देखिएगा इसका 5वां खंड क्या है, जो 5वां है वो है आपके पास कि यदि किसी भिन्न के, ये क्वेश्चन भी आप कर लें मोस्ट भिन्न वाले क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश व हर दोनों में
यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिएगा भाई, भिन्न से रिलेटेड सवाल है तो भिन्न आप किसे कहते हैं? तो आप भिन्न उसी को पढ़ते हैं जिसमें अंश भी हो और हर भी हो। तो हम जो वास्तव में भिन्न कहते हैं वो हम भिन्न किसे कहते हैं? अंश बटे हर को। यानी कि हमें इसमें क्या मानना पड़ेगा कि माना अंश बराबर तो हमने मान लिया x और हर बराबर यदि मान लिया y, तो बताइएगा आपके पास भिन्न क्या बननी चाहिए? क्योंकि आपने पढ़ा है भिन्न होती है अंश बटे हर। अंश ऊपर लिखते हैं, हर नीचे, तो आपको मिलेगा x बटे। अब आपका आंसर आ जाएगा यदि आप x और y के मान निकाल लें। देखिएगा क्या होता है इसमें भी। आप लिखेंगे पहले ATQ, और आपको पता है इन सवालों में आपको कितनी शर्त दी गई है? 2। प्रथम शर्त क्या है? आपको सिर्फ डायरेक्ट करना है। यदि किसी भिन्न के, और हमने भिन्न कौन सी मानी थी? x बटे y। यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो वह कितनी हो जाती है? 9/11। और मैंने बताया था जितनी भी हो जाती है, जितना भी होगा ऐसे लिखा हो वहां चिन्ह आप लगा देते हैं बराबर। आप करते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले 11 की गुणा x में करते तो आपको मिलेगा 11x प्लस के 11 दूनी 22, बराबर का चिन्ह ऐसे ही लगेगा। फिर लिखेंगे आप 9y और प्लस के 9 दूनी 18। जब आप समीकरण बनाते हैं तो x और y वाले पद एक तरफ, यानी कि 11x, 9y आपका आ गया माइनस में, बराबर में रह गया 18 और प्लस के 22 कहां जाने वाले हैं? माइनस में। तो आपको मिलेगा 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, और ये होगी आपकी समीकरण नंबर 1। फिर क्या दिया था उसने दोबारा में? देखिएगा दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में उसने फिर कहा यदि अंश व हर दोनों में, अंश क्या था? x और हर क्या था? y, यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो 3 जोड़ दिया जाए। अभी देखिए अगले सवाल ऐसे भी आएंगे, एक में जोड़ेगा एक में घटाएगा, तो जहां जोड़ेगा वहां प्लस, जहां घटाएगा वहां माइनस, और जहां कुछ नहीं करता वो कह देगा केवल हर में, तो आप अंश को ऐसे ही लिखेंगे। यदि अंश में किया गया, हर में कुछ नहीं करना है, तो आप हर को ऐसे ही लिखेंगे। और ये जोड़ देने से भिन्न कितनी हो जाती है? 5/6। इसमें भी आप करते हैं तिरछी गुणा, तो पहले 6 की गुणा करते हैं x वाले पद में, तो 6x प्लस के 18 बराबर 5y और प्लस के 15। आपने किया 5y को इधर माइनस में, तो आपको मिला 15 माइनस के 18, और समीकरण बनेगी 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3, समीकरण नंबर 2। अब आपको वही काम क्या करना है? देखिएगा इसमें है 11, इसका है 6, दोनों सेम सेम नहीं है, ना 11 का 6 बना सकते हैं, ना 6 के पहाड़े में 11 आ सकता है। तो आप 11 वाले की गुणा पहले वाले की गुणा दूसरे में करते हैं और दूसरे वाले की गुणा पहले में करते हैं। आप लिखते किस तरीके से थे इसको? तो लिखने का तरीका हमारे पास क्या था कि समीकरण 1 और गुणा किससे कर रहे हैं? 6 से, और समीकरण 2 गुणा किससे कर रहे हैं हम? 11 से, और यहां करते दोनों को माइनस कर देना। जब आप इसे माइनस करते हैं तो देखिएगा 6 से गुणा करते हैं आपको कितना मिलेगा? 11 छंग 66x प्लस माइनस के 6 नम 54y और बराबर आपको मिलेगा 6 चौक 24 माइनस के। आपने की 11 की गुणा, तो ये भी मिलेगा 11 छंग 66x माइनस 11 पंजे 55y और बराबर मिलेगा आपको 11 तिया 33 माइनस। अब आप इनको करते हैं हमेशा घटाने पर, और घटाने पर सबसे पहला काम चिन्ह चेंज करने, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस। ऐसा करने से ये वाले हर बार कट जाते हैं जब आप पहले की दूसरे में और दूसरे की पहले में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए प्लस माइनस के 54 प्लस के 55 माइनस प्लस हमेशा घटते हैं। 55 में से 54 घटाएंगे तो 1y, और 33 में से 24 घटाएंगे तो 9, प्लस के ही बचेंगे। अब आपको y का मान मिल गया, अब आप किससे कर देते हैं? समीकरण नंबर
आप चाहे तो 1 से कर दें, चाहे आप समीकरण नंबर 2 से कर दें। तो समीकरण 1 मैंने लिखी 11x माइनस के 9y और बराबर थे माइनस के 4। तो देखिए 11x अपनी जगह, 9 अपनी जगह और y की जगह मैंने लिखे 9 बराबर है माइनस के 4 और यहाँ मिलेगा 11x माइनस के 81 बराबर माइनस के 4 और यहाँ से मिलेगा 11x बराबर माइनस के 4 और 81 किस में जाएंगे उधर माइनस वाले प्लस में, तो आपको मिलेगा प्लस के 77 और आपने निकाला होगा x बराबर 77/11 तो x से कितनी बार 7 होगा। लेकिन आपसे मालूम किया गया था, बताइए भिन्न क्या है, और भिन्न आपने मानी थी x/y और x की वैल्यू आपको कितनी मिली है 7 और y की वैल्यू कितनी मिली है 9, तो आपका आंसर हो गया 7/9 और यही है इस प्रश्न का आंसर। देखिएगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप पूरा क्वेश्चन देख लें, समझ लें और अच्छे से करें। अभी यही क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट होके मिलने हैं, बस यहाँ पर चेंज करेगा और भिन्न को बदल देगा। करने का तरीका हमारा चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से हमें प्रश्नों को कंटिन्यू करना है, समझना है अच्छे से। देखिएगा इसका जो लास्ट क्वेश्चन है छठा, आपकी प्री अभ्यास कंप्लीट हो जाती है। आप इसके एग्जाम्पल भी करते रहें क्योंकि बोर्ड में आपके एग्जाम्पल भी आते हैं, तो आप उन्हें जरूर करते रहें। और यदि आपसे कोई एग्जाम्पल नहीं होता है तो आप वो हमसे मालूम जरूर कर लें, आपको अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो एग्जाम्पल मुझे मोस्ट लगेंगे या थोड़े टफ लगेंगे आपके हिसाब से, वो मैं खुद ही कराने वाला हूं। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, जो आपका छठा है। छठा है इसमें 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखिए ये भी प्रश्न अच्छा है, हाफरली तक अभी आया है, अभी किसी भी बार आज तक बोर्ड में नहीं मिला है, पर हाफरली में आ चुका है। क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो आपको पहले वही जो इसमें दिया हुआ उनकी वर्तमान आयु, वो भी किस किस की, जैकब की और उसके पुत्र की। तो हमने इसमें मान लिया पहले कि माना जैकब की, क्योंकि वर्तमान है तो वर्तमान ही निकालते हैं। वर्तमान हम कहते हैं अब को, जो आज अब चल रहा है वो है प्रेजेंट को वर्तमान। तो वर्तमान आयु बराबर x और आयु किसमें मानते हैं सब वर्ष x, और एक बार हम मान लेते हैं किसकी, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। देखिएगा अब आपको करना क्या है, ATQ में प्रथम शर्त किसके लिए है, पहले उसने कहा है कब, 5 वर्ष बाद। आप बड़े ध्यान से समझे इसको, मैं एक लाइन में आपको बताने वाला हूं। देखिएगा जब हम बाद में किसी की आयु देखते हैं तो बाद में आयु हमेशा सभी की बढ़ जाती है। अब आप मान लीजिए वर्तमान हम आज को कहते हैं, यदि आज आप सभी की पढ़ने वाले की आयु लगभग, आप जो भी हाई स्कूल वाले हैं तो सबकी आयु 15 साल या 16 साल होगी, और मैं आपसे कहूं कि आपकी 5 साल बाद कितनी होगी, तो आप क्या बताएंगे, आप उसमें 5 जोड़ देंगे। तो आप कहेंगे जिनकी 15 है कि 20 हो जाएगी, जिनकी 16 है उनकी 21 हो जाएगी। बाद में आयु बढ़ जाती। जबकि यदि हम कहें पहले, तो पहले आयु हमेशा सभी की
कम होती है। यदि मान लीजिए आज आप 15 के हैं तो 1 साल पहले आप 14 के थे, 2 साल पहले 13 के थे, 3 साल पहले 3 साल छोटे थे, 5 साल पहले 5 साल छोटे थे। तो देखिएगा अब 5 साल बाद है तो बाद के लिए हमेशा आप आयु को प्लस करते हैं और पहले के लिए हमेशा माइनस करते हैं। तो हम दोनों की देखते हैं। जब 5 साल बाद हम पहले पिता को देखेंगे जैकब को, तो जैकब की आयु कितनी होगी x + 5 और पुत्र की कितनी होगी y + 5। दोनों की आयु, क्योंकि 5 साल बाद ऐसा नहीं होगा पिता की आयु ज्यादा बढ़ेगी और पुत्र की आयु कम बढ़ेगी। 5 साल सबके लिए बराबर होंगे। 5 साल पिता की बढ़ जाएगी तो 5 ही साल उसके बेटे की आयु भी बढ़ जाएगी। तो जब दोनों की बढ़ेगी तो पिता की आयु हो जाएगी x + 5 और पुत्र की हो जाएगी y + 5। अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें लिखा हुआ 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। आप इन पर ध्यान देंगे, 3 गुनी और 7 गुनी। यहाँ गुने का मतलब जो होता है, गुने का मतलब होता है आपका गुणा से। गुना कहते हैं हम गुणा। तो देखिएगा आपको इसमें एक बार 3 से गुणा करनी है, एक बार 7 से गुणा करनी है, लेकिन आप ये एग्जाम में भूल जाते हैं कि आखिर गुणा करने किसमें। तो बड़ा आसान सा तरीका है बताने वाला हूं आपको। जो भी दोनों में छोटा होता है आप उसी में गुणा कर देते हैं। जो छोटा होता है उसी में गुणा करते हैं। बताइए इनमें छोटा कौन है? तो ये आपको लगेगा x + 5 y + 5 से पता नहीं चलता, पर x है जैकब और y है उसका पुत्र। तो बताइए पिता और पुत्र में कौन बड़ा होता है? पिता बड़ा है तो ये वाला मान बड़ा होगा और ये पुत्र छोटा वाला। छोटा कौन होगा? हमेशा पुत्र जो है वो छोटा है। तो पुत्र की आयु में ही आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे किससे? 3 से। और यहाँ चिन्ह आप किसका लगाते थे? बराबर। आपने किया 16x + 5 बराबर 3 की गुणा y में भी होगी और 5 में भी होगी, तो 3 पंजे 15। क्या करते थे? x और y को एक तरफ, 3y किसमें लाएंगे? माइनस में। बराबर के बाद रहेंगे 15 और 5 कहां जाएंगे? ये भी माइनस में। तो आपको मिलेगा x - 3y = 10। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या है इसमें? दूसरी शर्त है हमारे पास कि अब किसके लिए है दूसरी शर्त? 5 वर्ष पूर्व। ये तो थी आपकी 5 वर्ष बाद के लिए, 5 वर्ष बाद के लिए। लेकिन अगली शर्त किसके लिए है? अब हमारे पास अगली शर्त हमारे पास 5 वर्ष पूर्व के लिए। पूर्व मतलब होता है पहले। अब आप फिर यहीं से बताइएगा कि 5 साल पहले इनकी आयु क्या होगी? 5 साल कम होगी और कम कहते हैं माइनस को। तो जैकब की होगी x - 5 और उनके पुत्र की कितनी होगी? y - 5। फिर दिया है 7 गुना। आपको गुना किसमें करनी? छोटे वाले में। और छोटा कौन है? उनका पुत्र। तो आपने गुणा की 7 से, यहां लगाएंगे बराबर x - 5 बराबर 7y माइनस के 7 पंजे 35। 7y को आप ले आए माइनस में, बराबर रह गया माइनस के 35। देखिए चिन्ह सहित लिखते हैं और माइनस के 5 कहां जाने वाला है? प्लस में। तो आपको मिलेगा x - 7y और बताइए माइनस के 35 प्लस के 5 दोनों घटेंगे, कितने बचेंगे? 30। और ज्यादा किसके हैं? माइनस के। तो चिन्ह भी माइनस का। समीकरण नंबर 2। जब आप इनको सरल करते हैं तो आपको दिख रहा है ये भी x है, ये भी x है, तो हम डायरेक्ट इन्हें घटा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। आप ये भी लिख सकते हैं 1 में 2 को घटाने पर। तो 1 में क्या था आपके पास? x - 3y = 10 और 2 में क्या है आपके पास? x - 7y = -30। आप जब इनको क्या करते हैं? घटाने पर, तो घटाने पर सबसे पहला काम चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। ये वाले तो आपके कट जाते हैं। माइनस के 3 प्लस के 7 कितने बचेंगे? 7 में 3 घटाएंगे तो 4 किसके होंगे? प्लस के। ये दोनों प्लस के हो गए हैं क्योंकि माइनस नहीं है, प्लस का काम करेगा तो 30 और 10 40। आपको मिलता है y बराबर 40/4 और 4 से 40 कितनी बार कटता है? 10 बार। अब आप क्या करते हैं इसको? समीकरण 1 से। अब चाहे आप 1 से करें या 2 से, मान आपके दोनों से एक जैसे ही प्राप्त होने हैं। तो जब आप करते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 थी x - 3y = 10। तो x की जगह x - 3 और y की जगह आपने कितना रखा? 10 बराबर 10। तो ये हो गया x - 30 बराबर 10
बताइएगा माइनस के 30 कहाँ जाएगा, प्लस में, तो आपको मिलेगा x बराबर 40। अब आप लिख देते हैं माना की जगह, अतः किसकी आयु, जैकब की वर्तमान आयु, और वो हमने मानी थी x, क्योंकि बड़ा वाले है, पिता की आयु कितनी आ गई 40 वर्ष, और एक बार हमने मानी थी पुत्र की, तो हम यहाँ लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, वो हमने मानी थी 22, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 10 वर्ष। और यही है इस सवाल के आंसर। तो देखिएगा दोस्तों, ये अभ्यास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप इन्हीं 3 सवाल को करें, इन्हीं को सीखें। अब आप 3.4 के पहले के जितने भी खंड है आप खुद से कर लेंगे, विलोपन विधि से करें या प्रतिस्थापन से, बजगुणन से, तीनों आपको बता दी गई हैं। कल मिलेंगे आपसे प्रश्नावली 3.4 के साथ। अगली अभ्यास हमारी 3.4 होने वाली है, उसे आप हमारे साथ फिर से देखें, यही उसमें सवाल रिपीट होने वाले हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारा जय हिंद।